तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस चैनल में हम मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे समझ में आ जाए, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है HCF जो है 306 और 657 का दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 क्या दिया है 9। फिर लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 567। क्या होता है जब LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है जितना वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आता है। ये पहले हमने पढ़ चुका है पहले के क्वेश्चन में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। HCF जो है 9 दिया हुआ है और LCM हमको निकालना है और 306 इंटू 657 ये यहाँ पे है। अब 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 जब इंटू में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया डिवाइड में। अब देख लेते हैं 9 से डिवाइड होता है 306 कि नहीं, तो हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 करी 9 4 जा 36। LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है पहले से, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22338, यही हो जाएगा आपका LCM, है ना। LCM इंटू HCF बोथ नंबर का मल्टीप्लाई करने पे सेम चीज़ें आती हैं, इसलिए लिख लिया गया, वैल्यू रख दी गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी 6 raised to the power n, यानी n की जगह पे कोई भी नंबर रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू आए उसके लास्ट में 0 आएगा। ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फिफ्थ सोल्यूशन में 6 raised to the power n ऐसे लिखना पड़ेगा। 6 raised to the power n will end with 0 if 5 is the factor of 6। फैक्टर ऑफ 6। अब समझाता हूँ इसको, क्या लिखा है मैंने। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तभी 5 उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन है 2 एंड 3। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1। 6 का अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 2 और 3 जो है प्राइम फैक्टर है 6 के। सिंस लिखेंगे अब
5 is not the prime फैक्टर ऑफ 6, यानी 5 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, तो 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विथ 0। ओके, अगर प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का 5, तो जो 6 रेज टू द पावर n है वो 0 से एंड नहीं हो सकता। अगर चेक करते हैं, अगर 6 रेज टू द पावर, अगर 6 की पावर n के यहाँ पे 2 रखते हैं, 6 रेज टू द पावर n है, n के यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6 × 6 36 आता है। और 6 रेज टू द पावर 3 रखते हैं तो 6 × 6 × 6 तो आता है 216। तो किसी भी केस में 0 नहीं आ रहा है लास्ट में। तो अगर 0 नहीं आ रहा है लास्ट में तो प्रूव हो गया कि 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विथ 0।